है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉग्स। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे थे। अभी हम लोग जा रहे थे बैसाखी मेला घूमने के लिए। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूँ तो हमारे यहाँ ये 1 साल में एक बार लगता है ये मेला बैसाख के महीने में। और तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि साल में एक बार आता है ये मेला। तो यहाँ पे अभी हम लोग रेडी हो रहे थे। फाइनली मैं रेडी हो गई थी और अम्मी और रुकैया सब रेडी होकर बैठे थे। मैं, रानी, दरख्सा, हम लोग सब बस कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, बस इतने 4-5 लोग ही जा रहे थे। तो और बारिश भी यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब आने वाला था, मौसम बना हुआ था। फाइनली लास्ट में बारिश आ भी गया था। तो आज का ये मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ आप सब कमेंट में बताना। और ये जो कपड़ा आपने देखा सूट, ये मैं सिलवाई थी बकरीद के लिए, बट मैं पहले ही पहन ली। तो यहाँ पे देख सकते हैं अम्मी बैठी थी सिलेंडर पे, इसलिए हंसी आ रहा था हम लोग को। और बारिश भी यहाँ पे आ गया था, देख सकते हैं। तो बस इसी का हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि सबको हम लोग रेडी हो गए थे, बस बारिश छूटने का वेट कर रहे थे। और देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, मेरी खाला अम्मी की बेटी है। और यहाँ पे मेरे मामा की भी बेटी आई हुई है, ये भी जाएगी हम लोग के साथ मेला। तो बस तो चलिए दिखाते हैं मेला जाकर हम लोग कैसा होता है यहाँ का मेला। तो बहुत ही बोलने के बाद जब अम्मी बोली इसको तब जाके फिर कैमरे में हाय की, बहुत ही शर्मीली है। फ्रेंड्स देख सकते हैं अम्मी यहाँ पे रेडी हो गई है, तो बोल रही है मेरा फाइनल लुक दिखा दे। अम्मी आज पहली बार लिपस्टिक लगाई, पहली बार नहीं मतलब 10-15 साल बाद। पहले लगाती थी अम्मी, आज मैं जबरदस्ती लगाई। बहुत दिन से अम्मी लगाना छोड़ दी। लेकिन कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारी लग रही है। आप सब कमेंट करके बताना अम्मी कैसी लग रही है। और एक वहाँ पे छुपी हुई है, देख सकते हैं, उसको बहुत शर्माता है व्लॉग में आने में। और मेरा तो फाइनल लुक आप सबने देख ही लिया तेरा। तो फिर चलिए अभी बारिश कम हो गया, फटाफट से चलते हैं, फिर से बारिश तेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली बारिश जो है वो छूट चुका था और हम लोग अभी घर से निकल गए थे। तो रानी तरफ से भी रेडी होकर आ गई थी और हम लोग फटाफट से निकल रहे थे कि फिर से पानी ना आ जाए इसके लिए। तो देख सकते हैं बच्ची कितनी प्यारी फिर से कैमरे में हाई कर रही है। तो ब्लॉग बनाने के लिए इस टाइप के बच्चे चाहिए और लोग चाहिए जो एकदम कॉन्फिडेंटली एकदम ब्लॉग में बोले, कॉन्फिडेंस के साथ। तो बट ऐसा होता है किसी किसी के साथ जो मतलब स्टार्टिंग में जो नए होते हैं, सबको प्रॉब्लम होता है, मुझे भी होता था स्टार्टिंग में बोलने में। और यहाँ पे रानी भी आगे से ब्लॉगिंग कर रही थी और पीछे से मैं कर रही थी। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। अभी यहाँ से हम लोग ऑटो या फिर टोटो लेंगे, जो हम लोग को मिल जाएगा वो लेंगे, क्योंकि रास्ते में बारिश ना आ जाए इसके लिए हम लोग ऑटो या फिर टोटो लेके जाएंगे। ऐसे है तो हम लोग के घर के पास ही। तो एक टोटो मिला था बट वो हम लोग का जहाँ पे लोकेशन जाना था वो नहीं जा रहा था। तो फिर हम लोग आगे की ओर चले और फिर चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बारिश का सामना करते हुए जाना पड़ा था क्योंकि बारिश की वजह से जो छोटे मोटे गड्ढे रास्ते में होते हैं, रास्ता पानी से भर गया था। तो वो छोटा मोटा सा नदी हम लोग को पार करते हुए जाना पड़ रहा था, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो फिर चलिए आगे चलकर दिखाते हैं हम लोग को गाड़ी मिलता है या नहीं। तो फाइनली हम लोग को गाड़ी यहाँ पर मिल गया था और हम लोग टोटल 5 जन थे। तो एक ही टोटो में हम लोग टोटल 5 जन अच्छे से हम लोग एडजस्ट करके बैठ रहे थे। तो एक साइड 3 जो पतले पतले लोग थे, एक साइड 2 बैठे थे जो मोटे मोटे लोग थे। तो बस ऐसे मिलाकर हम लोग एडजस्ट करके बैठ के एक ही टोटो में सब एक साथ गए, क्योंकि एक साथ जाने में जो मज़ा है फिर अलग अलग से बैठने में के जाने में मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे पता नहीं हम लोग को हंसी आ रहा था, इसको कुछ ज़्यादा ही हंसी आ रहा था। और यहाँ पे मैं अपना ब्रेसलेट दिखा रही थी। तो ये वाला मैं ईद पे ली थी, जो कि बहुत ही प्यारा था। ईद के टाइम पे भी मैं दिखाई थी अपने ब्लॉग में। तो बस अम्मी को बोली वो सीधा करने के लिए, इसके लिए अम्मी हंस रही है कि क्या क्या ब्लॉग में दिखाती है। तो हम बोले हाँ ये सब दिखाना पड़ता है, कहीं मेरे मतलब फ्रेंड्स लोग को पसंद आ जाए तो उन लोग पूछ सकते हैं कहाँ से लिया, कितने का है ये। उसके बाद हम लोग का टोटो आगे गया तो यहाँ पे बहुत ही लंबा एक ट्रैफिक में फंस गया था, बहुत लंबा सा जाम लगा हुआ था। तो उस साइड का रोड जो था चालू था, आज इस साइड से हमारा गाड़ी जा रहा था, वहाँ पे ही ट्रैफिक लगा हुआ था। तो फिर चलिए देखते हैं। तो फाइनली 5 मिनट तक हम लोग को वेट करना पड़ा। फिर 5 मिनट के बाद जो है ट्रैफिक ख़त्म हुआ, फिर हम लोग का गाड़ी चला। तो बस जैसे कि गाड़ी चला वैसे ही हम लोग पहुँच गए। तो नहीं, जैसे कि मैं ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट की थी, कैमरा बंद कर दी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेले की रौनक रास्ते से स्टार्ट है, रोड से ही। कितना प्यारा लग रहा, सजावट बहुत ही अच्छा था। तो फिर चलिए अंदर चलते हैं हम लोग, अब उतरते हैं टोटो से। तो अभी यहाँ पे हम लोग टोटो से उतर चुके थे और यहाँ पे देख सकते हैं दरख्सा भी ब्लॉगिंग कर रही है और अम्मी यहाँ पे जा रही थी टिकट लेने के लिए। तो अंदर जाने के लिए एंट्री टिकट चाहिए हमें। तो टोटो वाला को पैसा भी देना था क्योंकि छुट्टा पैसा नहीं मिल रहा था, इसके लिए अम्मी बोली पहले टिकट ले लेते हैं, फिर उनको पैसा देकर अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री टिकट जो था पर हेड पे 10 रुपीज़ था, जो कि बहुत ही मतलब कम था, अच्छा ही था, सस्ता था एंट्री टिकट। तो यहाँ पे जब तक अम्मी टिकट ले रहे थे मैं सोची इन लोग का ब्लॉग ले लेती हूँ।
तो यहाँ पे दरअसल जो सैंडल पहनी थी, उस सैंडल में उसका पैर बहुत ही प्यारा लग रहा था, सैंडल भी अच्छा लग रहा था। तो मैं बोली देख मेरा भी अच्छा लग रहा है। तो बस इसी बात को लेके हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे जब तक हमें टिकट ले रही थी। उसके बाद हमें टिकट लेकर आ गई थी और यहाँ पे आंटी लोग बैठी थी यहाँ पे, टिकट चेक करा के फिर अंदर एंटर होता है। तो वही अम्मी टिकट को चेक करवा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग टिकट चेक करवा के अंदर जाने लगे थे। तो देख सकते हैं बारिश का माहौल, और बारिश के साथ साथ हवा भी आया था बहुत तेज़। तो सारे पेड़ के जो पत्ते सब नीचे गिरे हुए हैं, और मेला का कुछ सामान भी ढका हुआ अच्छा से, मतलब मेला भी नहीं सजा हुआ है अंदर का सामान सब। और यहाँ पे अंदर एंटर करते वक्त के साथ साथ ही हमें बहुत तरह के अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग मतलब सब्जियों के बहुत सारे अचार दिख गए थे। तो आप सब जो भी सिलीगुड़ी से वो मस्ट विज़िट करना यहाँ पे इस मेले में। तो मैं बता देती हूँ ये है कहाँ पे। तो ये है कंचनजंगा स्टेडियम है, उनके अंदर ही ये लगा हुआ है मेला, बैसाखी मेला बोलकर ही लगा हुआ है। तो जैसे कि बैसाखी मेला एक बड़ा सा होता है जिसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे झूले वगैरह, मेला का जो सामान सब होता है, जैसे कि सामान सब तो सेम ही रहेंगे इस तरह के दुकान सब। तो वो हमारे घर से थोड़ा सा दूरी पे लगा हुआ है। तो हम लोग वहाँ नहीं गए थे, हम लोग जो घर के पास था हम लोग वहीं गए थे। तो यहाँ पे अंदर एंटर करते वक्त दरअसल कोई रिंग पसंद आ गया था, तो बट एक पीस रिंग का था 100 रुपया, तो वो ली नहीं, बस हम लोग आगे की ओर फिर जाने लगे। फिर से दूसरी दुकान पे आए तो यहाँ पे भी इन लोग को रिंग ही पसंद आ रहा था। तो यहाँ पे गोल्डन कलर में था, तो कलर का कोई भी गारंटी नहीं था, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई फाई था। तो इसके लिए यहाँ से भी हम लोग नहीं लिए, क्योंकि कलर निकल जाएगा, इतना महंगा लेगा फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके लिए फिर हम लोग यहाँ से भी आगे जाने लगे थे। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए थे, दूसरी दुकान की ओर जाने लगे थे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अंदर जाते गए, अलग अलग तरह के यहाँ पे जैसे वेजिस को, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए अलग अलग तरह के ब्लेड मिल रहे थे, डिज़ाइनिंग स्टाइल में काटने के लिए। फिर बहुत सारे चाबीन्स हो गए बच्चों लोग के लिए, मतलब वो ज्योमेट्री बॉक्स के लिए, इरेजर, शार्पनर, बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन के थे, फ्रूट के शेप में, तो वेजिस के शेप में थे, जो बच्चे लोग बहुत ही पसंद करते हैं। फिर आगे यहाँ पे सब बर्तन के भी दुकान थे, जैसे कि नॉन स्टिक पैन हो गए, इंडक्शन के लिए सब थे। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे एक बर्तन की दुकान पे, जहाँ पे छोटे छोटे से कप्स थे, ट्रे थे, दस्तरी थे, सब शीशे के थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, खूबसूरत थे, और प्राइस भी उतना ही हाई फाई था। और जैसे कि सामने आप सबको फर्स्ट में दिख गया होगा एक दाम लिखा हुआ था, तो यहाँ बंगाली में लिखा हुआ था इस बोर्ड पे एक दाम, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एक साइड पे फिक्स्ड प्राइस। तो प्राइस में कुछ भी यहाँ पे डिस्काउंट नहीं था। तो यहाँ से हम लोग कुछ भी नहीं लिए, फिर आगे की ओर चले गए हम लोग दूसरी दुकान पे। तो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं उधर क्या मिलता है। तो यहाँ पे मुझे दिख गया था ये गोल्डन कलर में ये दस्तरी, बहुत ही प्यारा था। ये 100 रुपीज़ का एक पीस था, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, 2 भी नहीं था, 100 था। तो अम्मी को यहाँ पे पसंद आ गया था कप्स, तो अम्मी वही कप्स देख रही थी और मेरे से पूछ रही थी कौन सा कलर में ले। तो वाइट कलर था, जो कि बहुत ही एस्थेटिक लुक देता है, बहुत ही यूनिक लगता है, अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड लगता है। तो मैं बोली वाइट और ब्लैक से हटके, मतलब अच्छा होता ही क्या है, ये दोनों सबसे हटके है। तो मैं बोली वाइट ही ले लीजिए। तो हम लोग वाइट और ब्लैक दोनों ही मिलाकर ही लिए थे, ब्लैक जो दूसरे वाले दुकान से लिए थे, यहाँ पे वाइट लिए थे। तो प्राइस भी महंगा था, 30 रुपीज़ का एक था। तो अम्मी यहाँ पे 5 पीस ली थी 150 रुपये का। तो अम्मी यहाँ पे कम करवा रही थी कि 20 रुपीज़ का लगा दीजिए, 5 पीस का 100 रुपया। तो बोल रहे थे नहीं होगा कम। तो फिर मैं जीत की अम्मी को ले लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए अम्मी यहाँ पे 5 पीस ले रही थी। और तरक्सा भी बोली थी कि मेरा भी 5 पीस ले लीजिएगा, तो अपने घर के लिए ले रही थी। तो बस अम्मी यहाँ पे फ्रेश अच्छे से देख कर ले रही थी, ऐसे सभी फ्रेश ही थे, फिर भी देख कर ले रही थी कि कुछ में दाग वाग या फिर कुछ टूटे हुए तो नहीं है। और यहाँ पे किचन को सजाने के लिए भी बहुत ही प्यारे प्यारे से ये कांच के जार थे, जो मसाले, चीनी, चाय पत्ती ये सब रखने के लिए काम में आते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत से सामान थे। बस आपके अगर पॉकेट में पैसा है तो बहुत सारा शॉपिंग आप वहाँ से कर लेंगे, घर को सजाने के लिए, किचन को सजाने के लिए, और या खुद को सजाने के लिए। हाँ, जैसे गर्ल्स के एसेसरीज के लिए भी बहुत सारे सामान वहाँ पे मिल रहे थे। और यहाँ पे मुझे नमक का एक छोटा सा डब्बा मिला था, जो डिनर टेबल पर रखते हैं। तो ये कोका कोला शेप में था, कोका कोला के बोतल के शेप में था। तो अम्मी को मैं बोली लेने के लिए, अम्मी बोली नहीं रहने दे, हमें लगता नहीं, क्योंकि हम लोग ऊपर से कभी भी नमक नहीं खाते हैं, अगर कम है तो हम ऐसे ही खा लेते हैं। बट अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लॉग में आप सबको भी दिखा दी। उसके बाद फिर हम लोग चले गए कप्स लेके आगे दूसरे दुकान पे। चलिए देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ से हम लोग कप्स लेकर अभी निकल गए थे, और फिर साइड में उसी दुकान में के पीछे साइड में था ये सारा स्टील का सामान, जो अच्छा था, मतलब स्टेनलेस स्टील था। स्टील के जो बर्तन थे उसमें वेट अच्छा था काफ़ी। तो मैं बोल रही थी कि हाँ क्वालिटी अच्छा है, फिक्स प्राइस है लेकिन क्वालिटी अच्छा है।
तो बस हमें स्टील के बर्तन में कुछ लेना नहीं था। अम्मी यहाँ पे छोटे वाले चम्मच देख रही थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए। यहाँ पे कपड़े के अलग अलग से दुकान थे जो कि सूट भी मिल रहे थे, जैसे कश्मीरी सूट हो गया, राजस्थानी सूट हो गया, इस टाइप में सूट का पीस मिल रहा था। तो अम्मी को लेना नहीं था, बस ऐसे हम लोग थोड़ा मोड़ा देख लिए थे, प्राइस पूछ लिए थे, थोड़ा आइडिया करें इसके लिए कि मार्केट से सस्ता है या महंगा है। तो मतलब ठीक ठाक ही लगा, ना महंगा लगा ना सस्ता लगा, बट ऐसा होता है कि मार्केट में थोड़ा डिस्काउंट हो जाता है, बार्गेनिंग हो जाता है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं था, एकदम फिक्स्ड प्राइस था। और यहाँ पे छोटे बच्चे कितने प्यारे प्यारे चप्पल थे, बट हमारे घर पे छोटे बच्चे नहीं हैं, इसके लिए बस हम लोग ऐसे देख कर ही छोड़ दिए, थोड़ा मोड़ा ब्लॉग में ले लिए। तो आप सबको दिखाने के लिए, अगर आप सब कोई भी सिलीगुड़ी से तो मस्ट विजिट करना जाना। और यहाँ पे एक और सूट का दुकान हमें दिखा था, तो यहाँ पे अम्मी के जैसा सेम सूट दिख रहा था। अम्मी के पास भी ऐसा सूट है, इसके लिए अम्मी इसका प्राइस पूछने के लिए रुक गई थी कि देखते हैं हमें जितना मिली उतना ही है या ज़्यादा या कम है, आइडिया के लिए। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कितना बताया था, मैं ब्लॉगिंग करने में थी, मैं ध्यान नहीं दी, तो बस अम्मी रेट ही मिला रही थी। और उसके बाद हम आगे गए तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से ब्यूटीफुल से पौधे थे, जो कि सब इंडोर पौधे हैं, सिर्फ घर के अंदर के लिए, आउटडोर एक भी नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि इसे जो है ना छाँव में ही रखते हैं ये, और घर की खूबसूरती के लिए, सजावट के लिए सब पौधे लगाते हैं घर पे, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर जैसे कि आगे बढ़े तो हम लोग को फिर से एक दुकान दिख गया था, तो जैसे कि देख सकते हैं आगे भी हमें दिखा था, हमें बताए थे। और यहाँ पे एक पाउच में मतलब पैक था, 5-6 पीस का पैक था, जैसे कि आइसक्रीम शेप में इरेजर थे, वेजिस शेप में इरेजर थे, और यहाँ पे चुंबक भी था जो अलग अलग शेप में था, हार्ट शेप में, स्टार शेप में, ट्रायंगल शेप में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बोले अम्मी को एक लेके दे रही, अम्मी बोली क्या करेगी, वो बच्चों का सामान लेकर कुछ नहीं दी। उसके बाद हम लोग आगे कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे आगे थे हम लोग पानीपुरी खाने के लिए। तो यहाँ पे 5-6 फ्लेवर में थे पानीपुरी, मीठे, खट्टे, तीखा और पुदीना, ऐसे 4-5 फ्लेवर में थे। तो हम लोग बस तीखा फ्लेवर वाला ही पानीपुरी खाए, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा वो खट्टा मीठा वाला पसंद नहीं आता, इसके लिए। तो बस हम लोग लाइन में लग गए थे सबके सब, ये छोटे वाले कटोरी लेकर, प्याली लेकर, और फाइनली सबसे पहले मिला था हसरत को। और यहाँ पे एक करके हम लोग सबसे पहले बाटी दे रहे थे, तो अम्मी नहीं खा रही थी, अम्मी बोली मुझे नहीं खाना, अम्मी बोली कि मैं बाहर खाऊंगी। तो अम्मी नहीं खाई तो अच्छा ही की, क्योंकि यहाँ का पूरी जो था ना एकदम नरम नरम था, बारिश की वजह से नरम हो गया था। फाइनली मुझे भी मिल गया था, तो मैं खाने के चक्कर में ब्लॉगिंग को ऑफ कर दी थी, कैमरा बंद कर दी थी, क्योंकि मैं एक हाथ से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, खाती कैसे, इसके लिए। फिर आ गए थे दूसरे वाले शॉप पे, तो यहाँ पे मिल रहा था बहुत सारे आइटम थे, जैसे कि पाव भाजी, चाट, छोले भटूरे, बहुत कुछ थे। तो हम लोग ने मिलाकर लिया पाव भाजी और चाट। तो यहाँ पे अम्मी दिखा रही कि देख मेरा क्या क्या शॉपिंग की मेला से, तो बस 2 तरह के कप ही लिए हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का चाट बन के आ रहा था एक एक करके, ये हसरत ले रही थी। तो जैसे कि पाव भाजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, चाट का भी टेस्ट अच्छा ही था, मिला जुला के 50 रुपीज़ का प्लेट था, अच्छा ही था। लेकिन पाव भाजी का क्वांटिटी ना बहुत ही कम था, पाव कम से कम 2 देना चाहिए, तो 50 रुपीज़ में एक ही पाव दे रहे थे वहाँ पे। तो रानी भी पाव भाजी ली थी, अब मैं अम्मी भी पाव भाजी, और दरख्सा और हसरत ये लोग चाट, बट हम लोग सब शेयर करके खाए थे आपस में। फिर हम लोग वहाँ से खा पी के निकल गए थे, एक दूसरे शॉप पे आए थे। यहाँ पे हर कुछ गोल्डन कलर में था और बहुत ही प्यारा था, डिज़ाइन एकदम यूनिक एस्थेटिक दिख रहा था। तो जैसे कि प्राइस भी उतना, जितना अच्छा मतलब ये देखने में था, प्राइस भी उतना अच्छा ही था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस ही था 300-400 ऐसे थे। जैसे कि एक पीस का भी यहाँ पे 300-400, एक ब्रासलेट का भी था, और जैसे कि 4 पीस में चूड़ी भी थे। तो ये अंकल बोल रहे थे मेरे पास 300-400 से स्टार्टिंग है, 5000 मतलब 5000 तक के ब्रासलेट है। तो मैं बोली कि 5000 में तो सोना का भी मिल जाएगा, गोल्ड का। अम्मी बोले थे 5000 में गोल्ड का भी कुछ नहीं मिलता, एक रिंग भी नहीं मिलेगा। तो मैं बोली ठीक है छोड़िए, हटाइए, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से, मन तो कर रहा था सब कुछ ले लें, बट क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, एक भी नहीं लिए। तो यहाँ पे अम्मी को ये 2 पीस वाला बहुत ही अच्छा लगा था, ये मतलब चूड़ी के आगे लगा पहने से बहुत प्यारे लगेंगे, पसंद आया था। अम्मी इनका दाम सुनी, उसके बाद वापस रख के फिर अम्मी चल बसी, आगे कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दाम था, कॉस्टली था एकदम। वो अंकल गारंटी दे रहे थे, पता नहीं बोल रहे थे कि हाँ कलर वलर कुछ भी नहीं जाएगा, ना स्टोन निकलेगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर जाने लगे, तो चलिए देखते हैं आगे की ओर क्या दिखता है। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग एक शॉप पे, तो यहाँ पे दरख्सा को पसंद आया था चिकन करी में फ्रॉक और कुर्ती, जो कि बहुत ही प्यारा प्यारा था। तो दरख्सा उसे अंकल से प्राइस पूछ रही थी, और पूछ रही थी यहाँ पे कुछ डिस्काउंट वगैरह होगा कि नहीं। तो अंकल बोल रहे थे हाँ होगा, थोड़ा मोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। बट फिर वो बोली चलिए छोड़ी हटाई, ऑनलाइन पे देख कर चेक कर लेंगे, वहाँ पे भी मैं देखी थी। तो ली नहीं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगे। तो फिर चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे। जैसे कि पिछले साल वाला मैं जब मेला में गई थी तो वहाँ पे भी ये वाला हम लोग गेम खेले थे। ये बलून को फोड़ना रहता है गन से। तो इस गेम का नाम क्या है मुझे नहीं पता, बस मैं ऐसे आप सबको बता दी। और हाँ, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताई थी कि हमारे साथ मेले में स्कैम हो गया है। तो स्कैम यही था कि जैसे कि हम लोग मेले में तो गए, लेकिन बड़ों के लिए एक भी झूला नहीं था यहाँ पे। सिर्फ बच्चों के लिए 1 और 2 झूले थे। बड़े के लिए, जैसे कि मेला में इंसान खासकर झूला के लिए ही जाता है ना, तो यहाँ पे रानी दरसा का मूड ऑफ हो गया था क्योंकि एक भी झूला नहीं था इसके लिए, बड़े के लिए। फिर हम लोग जाने लगे वापस से घर की ओर, क्योंकि हमारा शॉपिंग भी कुछ जो लेना था वो ले ही लिए थे, खाना पीना भी हो ही गया था हम लोग जो खाना था। उसके बाद जैसे कि जा रहे थे तो 1-2 शॉप पे और विज़िट किए। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से जैसे बैंगल्स हो गए, चूड़ी, ब्रासलेट, ये सब दिख रहे थे। बट हम लोग को ये सब पहनने का शौक़ नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मुझे गार्डर पसंद आया तो अम्मी लेकर नहीं दी, बोली नहीं घर पे बहुत सारा है। तो बस यहाँ पे हम लोग का टाइम हो गया था मेले से निकलने का और घर जाने का। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे और फिर यहाँ से हम लोग टोटो लेने के लिए यहाँ पे खड़े हो गए थे। तो फिर से हमें याद आ गया था कि मेले के बाहर का भी हम लोग 1-2 फ़ोटोज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब मिलकर बहुत सारे पिक्चर जो क्लिक किए थे। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, वो जो लाइट जल रहा है वहीं पे हम लोग लिए थे। उसके बाद यहाँ पे हमें टोटो नहीं मिला। 2-3 मिनट वेट करने के बाद अम्मी बोली चलो पास में ही तो है। जैसे कि 5 से 10 मिनट लगा था घर आने में हम लोग को पैदल। तो यहाँ पे फिर से ट्रैफिक लगा हुआ था। हम लोग अंदर ढूक कर एकदम छोटे छोटे रास्ते से गाड़ी के बीच से निकल कर फिर हम लोग रोड पार किए और फिर हम लोग घर जा रहे थे। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा बड़ा बस भी लगा हुआ था। डर भी लग रहा था कि ट्रैफिक ना खुल जाए बीच में। फिर भी हम लोग जैसे तैसे करके रोड पार कर लिए थे। तो ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना और एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना। जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और घर आते वक्त रास्ते से मोमो भी लेकर आए थे, तो ये बस हम लोग घर पे मोमो खा रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।